संयुक्त कर्मचारी परिषद FGRET रायबरेली ने मार्च पास्ट निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। मामला उत्तर प्रदेश के फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रायबरेली का बताया जा रहा है, जहां पिछले 9 महीने का लंबित वेतन एवं अकाउंट डिपार्टमेंट में चल रही वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र एजेंसी अकाउंटेंट जनरल द्वारा जाँच कराने की मांग को लेकर शिक्षक एवं कर्मचारियों ने 9वें दिन 20/2022 को भी धरना प्रदर्शन जारी रखा। आपको बताते चले कि शिक्षक एवं कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर संस्थान परिसर से रतापुर चौराहा एवं गोपाल विद्या मंदिर होते हुए वापस संस्थान परिसर तक मार्च पास्ट निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत संस्थान के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों से वार्ता के दौरान संज्ञान में आया है कि पिछले 10 वर्षों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या के आकलन के आधार पर वेतन आदि खर्चों के अतिरिक्त लगभग 30 करोड़ अतिरिक्त आय हुई है, जिससे सबका वेतन दिया जा सकता है, किंतु प्रबंध तंत्र द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार संस्थान में फंड की कमी बताई जा रही है। इसको लेकर कर्मचारियों ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग की। कार्यक्रम के संबंध में शिक्षक डॉक्टर मनीष एवं शिक्षक डॉक्टर रेखा गौतम ने अपनी समस्याओं को बताते हुए कहा कि मैं डॉक्टर मनीष सक्सेना एमसी डिपार्टमेंट में। क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ आज आप लोग धरना प्रदर्शन? आज हमारा धरना प्रदर्शन का 9वां दिन है। 12 तारीख से अनवरत हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारी केवल 2 बहुत छोटी सी मांगे हैं। एक, हमारा जो लंबित 9 महीने का वेतन है उसका भुगतान किया जाए, और दूसरा, अकाउंट में चल रहे भ्रष्टाचार की एक स्वतंत्र एजेंसी से, AG लेवल की एजेंसी से जांच। लगभग 25 से 30 करोड़ के बीच का अभी तक घोटाला सामने आ चुका है, और हमें पूरा विश्वास है कि अगर कोई स्वतंत्र एजेंसी जांच करती है तो शायद ये आंकड़ा दुगना भी हो सकता है। मैनेजमेंट का क्या कहना है? हमारे मैनेजमेंट में सारे लोग सरकारी पदों पर आसीन हैं। DM रायबरेली खुद हमारी एक मेंबर है, मगर मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आ करके कोई जवाब नहीं देना चाहता। केवल एक निदेशक सामने आए थे, वो भी 1 दिन का समय लेके गए और दोबारा लौट के नहीं आए। उस बात को भी 5 दिन हो चुके। DM साहब से कंप्लेन किया आपने? हाँ, DM साहब को हमने पर्सनली भी दिया है, उनको हमने रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा है। उनके संज्ञान में पूरा मैटर है, मगर वो कुछ बोल नहीं है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि क्योंकि वो हमारे जो गवर्निंग सोसाइटी RP है उसकी एक मेंबर है, तो वो एक बार हमसे बात करने का समय दें, हमारी शिकायतों को सुने। अगर वो चाहें तो इसको ठीक कर सकती हैं। पहले भी ऐसा हुआ है। अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति है तो उसको हटा के वह किसी नियंत्रक की नियुक्ति कर सकती है, क्योंकि जब तक वो नहीं बोलेंगी यहाँ पर तो अकाउंट डिपार्टमेंट धीरे धीरे करके सारे सबूत मिटा देंगे। इसलिए बहुत जल्दी इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। मैं रेखा गौतम, CS डिपार्टमेंट, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने 12 तारीख से अपना धरना शुरू किया है। 12 तारीख को 1 दिवसीय धरना था, उसके बाद भी मैनेजमेंट ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया, तो हम लोग 12 तारीख से फिर लगातार 9 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। धरना हमारा संस्थान के अंदर ही चल रहा था। हम लोग मार्च पास्ट भी कर रहे थे, संस्थान के अंदर ही कर रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया, तो हम लोग फिर सड़क पर उतर आए। सड़क पे हम लोगों ने लगातार 2 और 3 बार मार्च पास्ट किया है, फिर भी मैनेजमेंट जो है वो इतने शांत तरीके से बैठा हुआ है जैसे उनको हम लोग की बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है। हम लोग यहाँ पे अपना जो भी जिसका जो कार्य है वो अभी तक हम लोग कर रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर इतना घपलाया। हम लोगों ने अपना अगर एक मतलब आकलन किया है कि अगर 8 से 10 वर्षों का डेटा देखा जाए तो अकाउंट के अंदर जो है वो कम से कम 20 से 25 करोड़ का घपला है। मैनेजमेंट चाहता क्या है, हम ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे धरने के 9 दिन हो चुके हैं, 9 दिन से लगातार हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या मैनेजमेंट का ये नहीं बनता है कि आके यहाँ की फैकल्टी से, यहाँ के कर्मचारी से, यहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं यहाँ पे आके एक बार बात करें? मतलब मैनेजमेंट चाह क्या रहा है? एक तो आप घपला करो, उसके बाद आप लोग 9 महीने की हम लोग को तनख्वाह मत दो। हम लोग का जो काम है पढ़ाने का या यहाँ पे जिसका जो काम है वो अपना काम कर रहा है, आप लोग कितना शोषण करेंगे, कितना मानसिक शोषण इस संस्थान के अंदर होगा। और जो हम लोग चाह रहे हैं कि इस अकाउंट डिपार्टमेंट का ऑडिट होना चाहिए, बाहर से होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो क्यों नहीं होना चाहिए, आप ये बताइए। कम से कम एक बार आके आप हम लोग से बात तो करिए। मतलब बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बात करने के लिए तैयार नहीं है।
और जिला अधिकारी महोदय से आपने कभी कंप्लेन किया आप लोगों ने? जिला अधिकारी महोदय से हम लोगों ने कंप्लेन किया है, लेकिन क्या कहना है उनका? उनका यही कहना है कि हमने उच्च स्तरीय उस पर आपकी बातें पहुंचा दी है, लेकिन कहीं से कुछ भी मतलब दिख नहीं रहा है कि मतलब यहाँ पे जो भी करप्शन अकाउंट डिपार्टमेंट में चल रहा है वो ये चाह रहे हैं कि वो करप्शन चलता रहे, हम लोग का इसी तरीके से मानसिक शोषण होता रहे और हम लोग चाहे संस्थान के अंदर रहें चाहे सड़क पर रहें, मैनेजमेंट को हम लोग की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो ये धरना हम लोग का तब तक अनवरत चलता रहेगा जब तक कि हम लोग की 2 मांगे पूरी नहीं होंगी। पहले हम लोग की 9 महीने की सैलरी दी जाए और बाहरी